वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट मैथ सॉल्यूशंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखें, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर किसी सर्कल में रेक्टेंगल बना हुआ है तो जो उसका एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा। और ये भी सिद्ध करना है कि वो रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स। उसके बाद इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स दूसरी बार। अब उस फंक्शन की हम क्या करेंगे, उसका इंटरवल निकाल लेंगे। तो इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे आपका इंटरवल ये निकल जाएगा, अब मैक्सिमा और मिनिमा के चेक करने का तरीका ये होता है कि जो इंटरवल यहाँ निकल गया, इस इंटरवल को, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन, इस इंटरवल को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी कि 0 का मतलब लेस देन 0, 0 से कम आ गई यानी निगेटिव आ गई, तो हम कहेंगे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि उस इंटरवल पे रखने पर यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये इस यानी कि जो इंटरवल आपने निकाला, अगर इसमें हम पुट करेंगे इस वाले जो दूसरी बार हमने अवकलन किया, डिफ्रेंशिएट किया, अगर उसकी ग्रेटर देन 0 आ गई तो जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। और फंक्शन की वैल्यू भी मिनिमम आएगी। मिनिमम यानी फंक्शन मिनिमम होगा और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप। चलिए अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। ये करीब 5 या 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं इसको। let that the length and breadth of rectangle x and y रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं इसको। माना कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है क्रमशः। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल ट्रैक कर लेते हैं छोटा सा। सर्कल बना लीजिए। उसके बाद नहीं हुआ, चलिए एक रफली डायग्राम है ये। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं डायग्राम से। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई मान लीजिए x है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई आपकी क्या है, y है। इसका नाम दे दे रहे हैं A B C D, और ये इसका सेंटर है O। अगर मान लीजिए अब सेंटर से यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो आप जानते हैं कि कोई भी सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है वो पार्ट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो हमने यहाँ से अब इसको, यहाँ से ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, इसको बोल दे रहे हैं स्मॉल
आर और इसको बोल दे रहे हैं एम। अब देखिए जैसे यानी ओ एम ने ए बी को जब बाइसेक्ट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ से, यानी ए बी x/2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक है तो ये क्या हो जाएगा y/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि ये पूरी x है तो ये हाफ हो जाएगी और ये भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ओ एम ने इस कार्ड को बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये अगर ये है तो ये भी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस होगी, तो इसको भी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी y/2 हो जाएगी तो ये y/2 हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं। तो अब ये हमने जो ये फिगर बनाया तो इसमें ओ परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री हो गया। ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज हुआ, राइट ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम में। अब यहाँ आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। आर स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, तो ए एम की स्क्वायर क्या हो जाएगा x/4 और यहाँ पे हो जाएगा y²/4। देख लीजिए यहाँ पे x/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 4 एलसीएम है तो आर स्क्वायर बराबर x² प्लस y²/4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4r² बराबर x² y², या y² बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर हो जाएगा 4r² माइनस x²। इसको मैं बोल दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको एरिया प्रूव करना है, यानी किसका एरिया मैक्सिमम शो करना है, किसका, रेक्टेंगल का। तो अब एरिया बराबर ए बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो काफ़ी मुश्किल होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये y की वैल्यू को हम ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर रूट में हो जाएगा 4r² माइनस x²। तो अब ये इसको सेकंड इक्वेशन बोल दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू a बराबर क्या लिख सकते हैं x, और y की वैल्यू जो है 4r² माइनस x² हमने पुट कर दिया, यानी y की वैल्यू को हमने एक सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे y की जगह हमने क्या लिख दिया, 4r² माइनस x²। अब थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कठिन होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, x² 4r² माइनस x²। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4r² x² माइनस x/4। अब क्या करेंगे, इसको कुछ लेट कर ले रहे हैं, लेट दैट a² को मान लेते हैं z। तो ये z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 4r² x², उसके बाद x/4। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, r को कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dz/dx बराबर हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट है तो 4x² तो कितना हो जाएगा r² मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x और 4 दूना कितना हो जाएगा 8x हो गया। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बोल दे रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। अब तीसरी बार अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो देख लें, तीसरी बार भी इसको और कर ले रहे हैं, d²z/dx²। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा 8r² और यहाँ हो जाएगा 4 3 12x², इसको बोलते हैं 4। ठीक है, देख लीजिए x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12x²। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम लाने के लिए क्या करेंगे, अब इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरवल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे dz/dx, यानी ये जो पहली बार आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको 0 पुट करेंगे, 0 dz/dx बराबर 0। तो अब नाउ dz/dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। तो 8r² x माइनस
4x का क्यूब इक्वल टू 0। देखें अब यहाँ पे बराबर अगर कर देते हैं तो 8x आर स्क्वायर बराबर 4x का क्यूब। देखें x से यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 2 8 हो गया, तो क्या बचा 2r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, ये √2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, चलिए हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 में से 2 निकाल दीजिए, 2r स्क्वायर, यानी y बराबर भी आ गया √2r। तो यहाँ से तो ये पहले ये तो प्रूव हो चुका है कि कोई दोनों साइड बराबर है। तो जब दोनों साइड बराबर है तो ये क्या हो गया, अब रेक्टेंगल नहीं, अब ये स्क्वायर हो चुका है, ये स्क्वायर हो गया है। लेकिन हमको एरिया जो है चेक करना है। अगर एरिया मेरा मैक्सिमम हो जा रहा है तो स्क्वायर का एरिया भी वो मैक्सिमम होगा। चलिए अब इस वैल्यू को जो हमने निकाला है अब यहाँ पे रख लेते हैं। दूसरी बार देखें यहाँ पे 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए हमको इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी दूसरी बार जो हमने d²z/dx² निकाला है। तो यहाँ पे आते हैं, यानी कि जो भी x की वैल्यू हमारी निकली है, x इक्वल टू अंडर रूट 2r पुट इन इक्वेशन 4। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे ये हो जाएगा d²z/dx² बराबर 8r स्क्वायर थोड़ा 12x की x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमने रख दिया वैल्यू को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8r स्क्वायर माइनस ये 12 दूना के 24r स्क्वायर, तो इसका मतलब 16 आ गया, तो माइनस 16r स्क्वायर, जो कि क्या है, ये लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 आया इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, यानी ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब z क्या हो गया, अगर z जो आ गया आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो जब मैक्सिमम हो गया तो अब स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों की साइड हम निकाल चुके हैं। ये देखिए x बराबर √2r, y बराबर भी √2r। इससे मतलब पता चला एरिया, अगर एरिया इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम हुआ तो स्क्वायर का भी एरिया मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई हैं, तो अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर भी बन गया और हमारा एरिया भी मैक्सिमम प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।